दिल्ली, जो कि ना सिर्फ भारत की राजधानी है बल्कि चहल पहल से भरा हुआ एक एडवांस शहर भी है। इसी दिल्ली में घने जंगलों में एक महल है जो अब पूरी तरीके से खंडर हो चुका है और जिसका नाम है मालचा महल, जो दिल्ली जैसे शहर में सदियों तक अपनी अलग ही गुमनामी की दुनिया में खंडर बने हुए जीता रहा, जिसके आजू बाजू में घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मालचा महल की और इस महल को एक नए तरीके से दुनिया के सामने लाने वाली एक रानी की, जिसकी दर्दनाक मौत आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये मालचा महल तुगलक युग में बना था, जहां लोग शिकार के लिए आते थे और रात होने पर वहीं रुक जाते थे। इसी महल में एक परिवार 30 सालों तक रहा, जो कि अपने आप को शाही परिवार बताता था, और उसके बाद पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया। अगर इसकी रहस्यमयी कहानी को समझना है तो हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ, कुछ नौकरों के साथ और 13 कुत्तों के साथ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक दिन अचानक से आ गई और उन्होंने वीआईपी लॉन्ज में अपने पूरे सामान के साथ डेरा डाल दिया था, जिनका नाम था बेगम विलायत महल। इन्होंने खुद को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती बताया था। उन्होंने ये दावा करना शुरू किया था कि वो इस शाही परिवार से है, और क्योंकि ये महल उनके पुरखों की संपत्ति है तो अब वो उसे सौंप दिया जाए। उन्होंने ना उनके बच्चों से किसी को मिलने की इजाजत दी थी और ना वो खुद किसी से मिलती जुलती थी। उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को सबसे काफी अलग रखा था। उनके ठाट बाट देखकर लोगों को ये यकीन होने लगा था कि ये पक्का किसी शाही खानदान से ही है। सरकार ने उन्हें वहां से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो इस शाही महल की वारिस है, और जब तक सरकार उन्हें वो महल नहीं देती तब तक वो वहां से कहीं पर भी नहीं जाएगी। 9 सालों तक वो इस वेटिंग लॉन्ज में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उनके जिद के आगे सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और आखिरकार सरकार ने मालचा महल उन्हें सौंप दिया। कहा जाता है कि इतने 9 साल वेट करने के बाद जब मालचा महल इनको मिला तभी भी वो उनको रास नहीं आया। घने जंगलों के बीचों बीच होने के कारण वहां पर ना तो बिजली थी और ना ही पीने का पानी था, और जो कुत्ते उन्होंने अपने फैमिली में पाल रखे थे वो इतने खूंखार थे कि कोई भी दिन दहाड़े इस महल में घुसने की कोशिश भी नहीं करता था। कोई भी बेसिक सुख सुविधा ना होने के कारण बेगम के परिवार को काफी तकलीफें होने लगी थी, और यहाँ तक कि उनके पास के पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। आखिरकार बेगम विलायत महल ने डिप्रेशन में आकर 1993 में उनके पास जो भी बचे कुचे हीरे थे उसे खाकर आत्महत्या कर ली, और उन्होंने अपने पीछे छोड़ा अपनी बेटी सकीना और अपने बेटे रजा अली को उनके कुत्तों के साथ और कुछ नौकरों के साथ। बेगम विलायत महल के अचानक आत्महत्या करने के बाद ये महल ज्यादा सुर्खियों में आने लगा था, और एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं यहां पर होना शुरू हो गई थी। इस मालचा महल ने एक के बाद एक मौतों का सिलसिला अपनी आंखों से देखा था। इस पूरी कहानी को और भी रोचक मोड़ दिया उनकी बेटी सकीना के मौत ने, जो काफी अचानक से हुई, और उसके बाद उनके भाई रजा अली, जो खुद को प्रिंस समझते थे, उनकी भी अचानक से मौत हो गई। तो अब ये मालचा महल गवाह था 3 मौतों का। कुछ लोगों का यह कहना था कि अकेले रहने के कारण और पैसों के तंगी से प्रिंस पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी नहीं था तो उनको अज्ञात के नाम से कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, सोचिए,
कि जो शाही परिवार से आने का दावा कर रहे थे, उनके पूरे परिवार का किस तरीके से दर्दनाक अंत हुआ। पत्थरों से बने इस महल में प्रवेश करना अब सबके लिए खुला है। 500 साल पुरानी इस संरचना को, जो दशकों तक सख्ती से बंद रही थी, अब शहर के भूत प्रेत देखने वालों और जो लोग अदृश्य शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, उनका एक नया ठिकाना बन गई है। महल में शराब की बोतलें, कुछ खाने पीने का पुराना सामान, बर्तन, किताबें और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े हुए हैं। जैसे ही आप इस महल में जाते हैं, तो आपको दीवार पर उनके खानदान की तस्वीरें आज भी देखने को मिलती है। इसके बाद कई बार आसपास के लोगों को आधी रात को पायल के झंकार की आवाज इस महल से सुनाई देती थी। तो कई बार बेगम विलायत महल को उसी मालचा महल के छत पर देखा गया था। उस महल के आसपास से गुजरने पर एक अजीब सी निगेटिविटी महसूस होने लगी थी। तो कई सारे लोगों का सर अचानक से भारी होता था और वहां पर ज्यादा समय तक वो नहीं रुक पाते थे। घने जंगलों में होने के कारण पहले से ही ये महल काफी भूतिया या डरावना दिखने लगा था और अब पूरे परिवार के खत्म होने के बाद वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। दिल्ली के भूतिया वॉक की शुरुआत मालचा महल से हुई। दिल्ली टूरिज्म ने शहर में इन्हीं हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए हॉन्टेड हेरिटेज वॉक की शुरुआत की, जिसमें चाणक्यपुरी में स्थित ये डरावना महल पहले नंबर में शामिल है, जहां स्थानीय लोग मानते हैं कि बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी इसी महल में रहती है। मालचा महल एक इंटरेस्टिंग और डरावनी जगह है, जो इतिहास और अलौकिक घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए एक अद्वितीय स्थल है। यहाँ की दुखद कहानी और अजीब सी घटनाएं लोगों को बार बार इस महल में लौटने के लिए आकर्षित करती है, चाहे वो सच जानने के लिए आए या फिर इस अबैंडन्ड महल की रहस्यमय सुंदरता को देखने के लिए आए। क्योंकि ये ऐतिहासिक महल अब सबके लिए खुला है, तो आप भी आपके हॉरर एडवेंचर का पार्ट बनाते हुए इस महल को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये बेगम वाजिद महल की कहानी और इस महल के बारे में जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य? हमें आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।